वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, अगर आपने एएसएफ में कारपोरल, एएसआई, एलडीसी, यूडीसी या किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम तरीन है। व्यूवर्स, एएसएफ के रिटन टेस्ट में जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं सभी सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग वीडियोज में डिस्कस होंगे। इस वीडियो में पास्ट पेपर्स और जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे इस्लामिक स्टडी प्लस इस्लामी जीके के एमसीक्यू डिस्कस होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स यानी पाकिस्तान स्टडी, एवरीडे साइंस, जीके, एएसएफ जॉब्स रिलेटेड, मैथ, आईक्यू, इंग्लिश नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस होंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गजवा बदर अकड़ इन, तो इसका राइट आंसर है 2 हिजरी, यानी जो गजवा बदर हुआ था 2 हिजरी को हुआ था। गजवा बदर में मुसलमानों की तादाद थी 313, कफार की 1000 के लगभग, लेकिन मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी। 14 सहाबा कराम सिर्फ शहीद हुए थे, लेकिन कफार की बात करें तो 70 मारे गए थे, 70 पकड़े गए थे, बाकी सब भाग गए थे। अगर बात करें 3 हिजरी में तो 3 हिजरी में गजवा अहद हुआ था, 3 हिजरी में गजवा अहद हुआ था। अगर बात करें 5 हिजरी की तो 5 हिजरी में गजवा अहजाब या गजवा खंदक हुआ था, 5 हिजरी में गजवा खंदक या गजवा अहजाब हुआ था। अगर बात करें 8 हिजरी की तो 8 हिजरी में कॉन्क्वेस्ट मक्का यानी फतह मक्का हुआ था 8 हिजरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु पीरियड ऑफ खलीफा, यानी हजरत अबू बकर सदीक कितने साल खलीफा रहे? तो हजरत अबू बकर सदीक पहले खलीफा थे और उनकी मुद्दत थी 2 साल 3 महीने। 2 साल 3 महीने हजरत अबू बकर सदीक खलीफा रहे। अगर बात करें दूसरे खलीफा की तो वो थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनका जो पीरियड है 10 साल 5 मंथ और 21 दिन। 10 साल 5 मंथ और 21 दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा रहे। अगर बात करें तीसरे खलीफा की तो तीसरे खलीफा थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीसरे खलीफा थे और उनकी मुद्दत है तकरीबन 12 साल। 12 साल से कुछ कम ही बनती है, लेकिन तकरीबन 12 साल ही कही जाती है। तो अगर बात करें चौथे खलीफा इस्लाम के तो वो थे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चौथे खलीफा थे और उनकी मुद्दत है 4 साल और 9 महीने। 4 साल और 9 महीने, टोटल 4 खलीफा थे और उनकी टोटल मुद्दत की बात करें तो तकरीबन 30 साल बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजेडी ऑफ करबला टुक प्लेस इन, तो ये मतलब है जो करबला का वाकया हुआ था ये 61 यानी 61 हिजरी को करबला का वाकया हुआ था। अगर 6 हिजरी की बात करें तो सुलह हदैबिया का जो सुलह हदैबिया का वाकया हुआ था वो 6 हिजरी को यानी 6 हिजरी का हुआ था सुलह हदैबिया का वाकया। अगर बात करें 9 हिजरी को तो 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुआ था। 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुआ था और जो हज है वो भी 9 हिजरी को मतलब फ़र्ज हुई थी। हज 9 हिजरी को फतह हुई, दूसरा फ़र्ज हुई, हज 9 हिजरी को फ़र्ज हुई और गज़वा तबूक भी 9 हिजरी में जो गज़वा तबूक जंग थी वो भी 9 हिजरी में लड़ी गई। अगर बात करें 1 हिजरी की तो 1 हिजरी में जो मस्जिद नबवी थी उसकी तामीर मुकम्मल हुई और इसके अलावा जुमा का आगाज़ भी 1 हिजरी को हुआ और गज़वा जो अबवा एक जंग थी वो भी मतलब 1 हिजरी में लड़ी गई और अजान का आगाज़ भी 1 हिजरी को ही हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड डॉटर ऑफ आवर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, तो इसका राइट आंसर है हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 4 बेटियां थी और दूसरी बेटी पूछ रहे हैं तो दूसरी बेटी थी दूसरे नंबर पर वो थी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर थी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, दूसरे नंबर पर हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और तीसरे नंबर पर बात करें तो हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अगर चौथे नंबर पर बात करें तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो आप लोगों ने याद रखना है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह इज कॉल्ड द हेड ऑफ होली कुरान, यानी कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? तो वो है सूरत यासीन। सूरत यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। अगर बात करें रमज़ान मुबारक की तो जो रमज़ान मुबारक के जो पहले 10 दिन होते हैं उन्हें बोला जाता है अशरे रहमत। अशरे रहमत कहा जाता है रमज़ान के पहले 10 दिन को और दूसरे 10 दिन को कहा जाता है अशरा मगफरत। दूसरे 10 दिन को रमज़ान का जो महीना होता है दूसरे 10 दिन को कहा जाता है अशरा मगफरत और तीसरे 10 दिन को कहा जाता है अशरा निजाते नारे जहन्नम, यानी निजाते जहन्नम अशरा निजाते जहन्नम कहा जाता है तीसरे अशरे को। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूरह ऑफ होली कुरान स्टार्ट्स विद ब्रोकन लेटर्स, यानी हरूफ मुक्ताआत की कुरान मजीद में मतलब कितनी सूरतें हैं? हरूफ मुक्ताआत कितने हैं? तो वो हैं 29 यानी 29 हरूफ मुक्ताआत हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 286। तो सबसे जो बड़ी सूरत है कुरान मजीद की वो है सूरत अल बकरा और सूरत अल बकरा की जो आयात हैं वो है 286। अगर बात करें यहाँ पे 37 लिखा हुआ है तो आखिरी कुरान मजीद के जो टोटल मतलब है कि सिपारे हैं वो हैं 30 और आखिरी सिपारे में कितनी सूरतें हैं? आखिरी सिपारे में 37 सूरतें हैं। टोटल 114 सूरतें हैं लेकिन आखिरी पारे में कितनी सूरतें हैं? 37 या 37 यानी 37 सूरतें हैं आखिरी पारे में। अगर यहाँ पे 32 लिखा हुआ है 32 तो कुरान मजीद में जो ज़कात का जो मतलब है कि ज़कात का बताया गया है कि ज़कात अदा की जाए तो वो 32 मरतबा सिर्फ ज़कात का कहा गया है। नमाज के साथ भी ज़कात का है लेकिन वो ज़्यादा दफ़ा, लेकिन सिर्फ ज़कात का कहा गया 32 मरतबा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम अलैहिस्सलाम इस कॉल्ड, यानी आदम अलैहिस्सलाम क्या कहलाते हैं, या आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं अबुल बशर भी कहते हैं और सफ़ीउल्लाह भी कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहते हैं और सफ़ीउल्लाह भी कहते हैं। अगर बात की जाए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं और नजी उल्लाह भी कहते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं और नजी उल्लाह भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सैफुल्लाह, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमुल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है खलीलुल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है और जद्द अंबिया भी कहा जाता है और अब अंबिया भी कहा जाता है और इमामुल नास भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, जद्द अंबिया, अबुल अंबिया और इमामुल नास कहा जाता है। अगर बात करें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब भी कहा जाता है और ज़बीउल्लाह भी कहा जाता है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट बात करें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है खतीबुल अंबिया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहा जाता है। अगर बात करें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात करें, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाता है खलीफतुल्लाह, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है रूहुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सूरा आप विद नेम ऑफ प्रॉफ्ट्स, यानी कितनी सूरतें हैं कुरान मजीद में जो मतलब है कि जिन पे मतलब है कि प्रॉफ्ट्स यानी जो प्रॉफ्ट्स के नाम पर हैं, तो वो हैं 6 सूरतें। 6 सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया कराम के नाम पर हैं, 6 सूरतें हैं जो अंबिया कराम के नाम पर हैं। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो 4 मरतबा कुरान मजीद में आया है, 4 मरतबा। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ही मरतबा मतलब है कि उम्रा किया है, 4 मरतबा उम्रा किया है और 1 मरतबा हज किया है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो अंबिया कराम पे जो सूरतें हैं 6 हैं और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी दफ़ा है? 4 मरतबा कुरान मजीद में आया है और कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा ही मतलब कि उम्रा का फ़रीज़ा अंजाम मतलब एक सारा अंजाम दिया है और 1 मतलब है कि हज किया है, जो बड़ी हज जिसे बोलते हैं, 1 बड़ी हज की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा इज कॉल्ड अरूसुल कुरान द ब्राइड ऑफ द कुरान, तो इसका राइट आंसर सूरत रहमान। सूरत रहमान को अरूसुल कुरान कहा जाता है। तो सूरत यासीन को आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेड ऑफ कुरान कहा जाता है। तो सूरत फातिहा पहली सूरत है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो अभी तरतीब है कुरान मजीद की उसके हिसाब से फातिहा मतलब एक पहली सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही वाज मंथ, यानी जो इस सवाल में वो ये पूछ रहे हैं कि जो पहली वही और दूसरी वही के बीच में कितना मतलब है कि अरसा गुजरा था, तो वो अरसा गुजरा था 2 साल 6 महीने। पहली वही के बाद 2 साल 6 महीनों के बाद दूसरी वही नाजल हुई थी। अगर बात की जाए पहली वही में सिर्फ 5 आयात थी, पहली वही में 5 आयात थी और पहली वही की जो सूरत है वो है सूरतुल अलक। सूरतुल अलक मतलब में 5 सूरत मतलब आयातें हैं और पहली वही में यानी 5 मतलब है कि आयात थी। अगर बात की जाए वो गुस्ल की, तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं और जो वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ और वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, तो जो फर्स्ट पिलर इस्लाम का वो है कलमा तैयबा और दूसरा पिलर सलात और तीसरा ज़कात और चौथा 5वां जो है हज एंड सोम यानी हज और रोज़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी, तो इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या नाम है? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन अस्माइल। और जो हदीस की 6 किताबें जिसको सासित्ता भी कहा जाता है, हदीस की 6 किताबें जिसको सासित्ता भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और सबसे मतलब है कि जो इमाम बुखारी पहले नंबर पर मतलब है कि और दूसरे नंबर पर इमाम मुस्लिम, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो सबसे ज़्यादा जो हदीस हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखी हैं और अबू हुरैरा का दूसरा मतलब एक नाम है अब्दुर रहमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा ऑफ कुरान करीम हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, यानी किस सूरत में किस कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है? तो वह है सूरतुल नमल। सूरतुल नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है और सूरतुल तौबा में 1 मरतबा भी नहीं है। सूरतुल नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है और सूरतुल तौबा में 1 मरतबा भी बिस्मिल्लाह नहीं है। तो अगर बात किया यासीन सूरत, तो आप लोगों को पहले ही पता है कि यासीन को हेड ऑफ कुरान यानी कुरान का दिल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्जिद किबलतन एजन, यानी जो मस्जिद किबलतन है ये कहाँ पे वाक़ है? तो ये मदीना में वाक़ है। मस्जिद किबलतन कहाँ पे वाक़ है? मदीना में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे थोड़े से मध्यम है लेकिन आप लोगों को मैं सही तरह बताऊंगा इंशाल्लाह, आप लोगों को कोई मतलब एक मसला नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने सिर्फ सुनना है और साथ साथ याद करते जाना है। तो द फर्स्ट पोइट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के पहले शायर कौन थे? तो उनका नाम है हज़रत हसन बिन साबित। हज़रत हसन बिन साबित इस्लाम के पहले शायर थे। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं मतलब क्वेश्चन से ही आपके टेस्ट में सारे MCQs आने हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द
कुरान कंसीडर्स इज एन अनपार्डनेबल, यानी कुरान करीम मदरजे में से किसको नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार दिया गया है? तो कुरान मजीद में जो शिरक है इसको नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार दिया गया है, शिरक को नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार दिया गया शिरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरफात गैदरिंग इज हेल्ड इन, यानी अरफात का इजमा डैश को होता है, तो जो अरफात का इज्तिमा ये 9 ज़िलहज को होता है, 9 ज़िलहज को गैदरिंग होती है अरफात पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के पहली तहरीरी आइन का नाम बताएं, तो वो था मिसाके मदीना, यानी दुनिया का पहला तहरीरी आइन मतलब था मिसाके मदीना, ये आप लोगों ने याद रखना है, और ये रिटन मतलब है कि फॉर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द किबला चेंज, यानी किबला कब चेंज हुआ? तो 2 हिजरी में किबला चेंज हुआ, 2 हिजरी में किबला चेंज हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर ऑफ सारो, तो ये किस साल को गम का साल कहा जाता है? तो वो 10 नबवी को। वो किस लिए कहा जाता है? कि क्योंकि 10 नबवी को हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी वफ़ात हुई थी, और हज़रत अबू तालिब जो कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे उनकी वफ़ात हुई थी 10 नबवी को, तो इसलिए 10 नबवी को गम का साल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैमल विच द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन ऑफ मदीना, यानी हिजरत मदीना के वक्त हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर सवार थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था कस्वा, कस्वा उसका नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हाउस बिकम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग इस्लाम, यानी उस शख्स का नाम था जिसका घर तबलीग इस्लाम का मरकज बना। तो सी ऑप्शन इज राइट, हजरत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु का जो घर था वो मतलब प्रीचिंग इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रकू आर इन द होली कुरान, कुरान पाक में कितने रकू हैं? तो कुरान पाक में 558 रकू हैं, लेकिन कहीं जगह पे 540 भी लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों ने याद रखना, या 540 ऑप्शन में होगा या 558 होगा। और जो आयात हैं वो हैं 6666, कुरान मजीद में जो कितनी आयात हैं 6666। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मक्की सूरत ऑफ द होली कुरान आर देयर, यानी कुरान पाक की मक्की सूरतें कितनी हैं? तो वो हैं 86 मक्की सूरतें हैं और 28 मदनी सूरतें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान वाज डिसेंडेड, यानी कुरान पाक का नज़ूल हुआ तो 22 साल और 5 मंथ, यानी तकरीबन 23 साल बनता है, वहाँ पे तकरीबन 23 साल भी आ सकता है ऑप्शन में, लेकिन 22 साल और 5 मंथ ये आप लोगों ने एग्जैक्ट मतलब है कि साल याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुज़दलिफ़ा इज सिचुएटेड, यानी जो मुज़दलिफ़ा कहाँ पे वाक़ है? तो मुज़दलिफ़ा वाक़ है बिटवीन मिना एंड अरफात, मुज़दलिफ़ा बिटवीन मिना एंड अरफात, मिना और अरफात के दरमियान मुज़दलिफ़ा वाक़ है, बिटवीन मिना एंड अरफात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गोल्ड वलक्रम निसाब, यानी सोने पर कितना निसाब, यानी ज़कात का या उशर का जो सोने पर ज़कात का यानी सोने पर कितना निसाब है? तो ये मतलब है कि 7.5 तोला सोने पर निसाब है, और अगर चांदी की बात की जाए तो 52 तोला चांदी पर निसाब है। और जो जिन मतलब लोगों को ज़कात दी जा सकती है वो कुरान मजीद में बताया गया, तो वो 8 ऐसे लोग हैं जिसमें गरीब, मसाकीन, मुसाफिर, मतलब 8 कैटेगरीज के लोगों को मतलब कि ज़कात दी जा सकती है। तो 7.5 तोला सोने पर है, 52 तोला चांदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलातुल इस्तिस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन, यानी जो नमाज इस्तिस्का है ये किस मौके पर पढ़ी जाती है? तो शार्टेज रेन, यानी मतलब कि रेन यानी बारिश के लिए मतलब पढ़ी जाती है नमाज इस्तिस्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रॉफिट्स आर मेंशन इन होली कुरान, कुरान पाक में अंबिया का जिक्र है आया है, तो अंबिया का जिक्र जो है वो 26 मरतबा आया है, मतलब एक कुरान पाक में जो अंबिया का जिक्र है 26 मतलब है कि अंबिया ऐसे हैं जिनका जिक्र 26 अंबिया कराम का जिक्र कुरान मजीद में आया है। और सबसे ज़्यादा किसका है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और कितनी दफ़ा है? 135 दफ़ा। सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम का कितना? 135 दफ़ा, और कुरान मजीद में कितने अंबिया? 26 अंबिया का जिक्र आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयात होली कुरान इज कॉल्ड सरदार आयात, यानी कुरान पाक की कौन सी आयात को सरदार आयात कहा जाता है? तो वो है आयतल कुर्सी, यानी आयतल कुर्सी को सरदार कुरान कहा जाता है, और ये पारा नंबर 3 में है और सूरत अल बकरा में है। ये भी आप लोग याद है, सूरत आयतल कुर्सी कहाँ पे है? पारा नंबर 3 में है, और सूरत कौन सी है? सूरत अल बकरा, जो कि सबसे बड़ी सूरत है, 286 आयात है सूरत अल बकरा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इज डैश पीरियड, यानी इस्लामी दुनिया की पहली मरदमशुमारी की मुद्दत है, तो मतलब है कि पहले जो इस्लाम की मरदमशुमारी किसने कराई? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कराई थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही मरदमशुमारी कराई। जो पुलिस का निज़ाम भी हज़रत उमर के दौर में शुरू हुआ था, पुलिस का निज़ाम भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लेट द प्रेयर ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ द प्रॉफिट, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में नमाज किसने पढ़ाई? तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई थी, और 17 नमाज़ें पढ़ाई थी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट, यानी नबी अलैहि सल्लम को देखे बगैर सिर्फ एक सहाबी हैं, तो वो हैं अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बगैर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे सहाबी का दर्जा मिला। लेकिन मतलब एक सहाबी उसको कहते हैं जिसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की हालत में इस्लाम को कबूल करने के बाद जिसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है उसको सहाबी कहते हैं। लेकिन एक ऐसे सहाबी हैं अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिसको बगैर देखे सहाबी का दर्जा मिला है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइडल नेम्ड इन काबा वाज, यानी काबा के सबसे बड़े बुत का क्या नाम था, तो वो था हबल। और काबा में 360 बुत थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 360। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतुल मामूर इज ऑन हेवन, तो बैतुल मामूर पर कौन से आसमान पर है, तो बैतुल मामूर 7th आसमान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट उमैया खलीफा, तो पहले उमवी खलीफा यानी पहले जो उमैया के खलीफा थे उनका क्या नाम है, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पहले उमवी खलीफा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ यरमूक वाज फाट बिटवीन मुस्लिम एंड डैश, तो यरमूक की जो जंग थी मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई, तो रोमन्स के मतलब खिलाफ लड़ी गई, रोमन के दरमियान, मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान जंग यरमूक लड़ी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सूरह कहफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलॉन्ग विद द असहाबे कहफ, यानी सूरत कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का जिक्र है, तो वो है डॉग यानी कुत्ते का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह सेज वाइव्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर मदर्स ऑफ बिलीवर्स इन सूरह, यानी अल्लाह ताला ने किस सूरत में फरमाया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। सूरत अहज़ाब में फरमाया गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टार्टेड इन सूरह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सूरत में किस सूरत में बयान किया गया है, तो सूरत अल फतह में बयान किया गया है। सूरत अल फतह में बयान किया गया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड, यानी हज में हजर असवद को छूना क्या कहलाता है, तो वह इस्तलाम कहलाता है, इस्तलाम कहलाता है हज में हजर असवद को छूना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, तो किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, तो फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम, तो इनका आपस में रिश्ता था ब्रदर्स का, यानी भाई का रिश्ता था, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का आपस में ब्रदर्स यानी भाई का रिश्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह, ज़बूर अल्लाह ने किस नबी पर नाजल की, तो ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई, जो ज़बूर है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई, और जो तुरायत है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और जो अंजील है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोबारा बता देता हूँ, जो ज़बूर है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई, जो तुरायत है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील जो बुक है वो नाजल हुई। टोटल 4 किताबें नाजल हुई आसमानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द होस्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, यानी मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान कौन थे, तो उनका नाम है ए ऑप्शन राइट अबू अयूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू अयूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विन द रिसीव्ड द रिवेलेशन ऑफ द कुरान मोहम्मद, यानी जब इन पर कुरान का नज़ूल तो मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब, मतलब है कि जब कुरान मजीद का नज़ूल मतलब है कि शुरू हुआ, तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, तो वाज अबाउट 40 ईयर ओल्ड, यानी 40 साल उम्र थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर्स अबाउट वुज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम, यानी वुज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम के अहकाम किस सूरत में है, सूरत अल माइदा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने साथ साथ याद करते जाना है। तो वुज़ू गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम किस सूरत में है, सूरत अल माइदा में। तो वुज़ू का तो आप लोगों को पता होगा, गुस्ल का भी पता, लेकिन जो तयम्मुम है इसका मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर पानी आपके नज़दीक नहीं है, यानी पानी आपके से काफ़ी दूर है, तो आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। मतलब एक गुस्ल के तरीका भी होता है तो तयम्मुम का, और वुज़ू का भी, मिसाल को मिट्टी से या रेत वगैरह से तयम्मुम किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हज ट्रेवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड, यानी हज में जो कोहे सफ़ा और कोहे मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को कहते हैं, तो सही कहते हैं, सही SAY सही, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड, यानी हज में शैतान को संसार करने को डैश कहते हैं, तो रमी कहते हैं, हज में शैतान को संसार करने को कहते हैं रमी कहते हैं।